जय श्री राधे, जय श्री राम। आप सब कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे क्योंकि सेहत पे आप लोग बहुत अच्छा ध्यान देते हैं। फिर से मैं आपके बीच रिटायर्ड फौजी, मेरा मकसद है युवाओं को आगे सही रास्ता दिखाना। तो मैं आज बात बगहा ज़िला जो 2011 का होमगार्ड का दौर लिया गया था उसके बारे में आज बात करेंगे कि कुछ मुझे फ़ोन वहाँ से भी आ रहा था कि सर कुछ इसमें बताइए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं बार बार हर वीडियो में जो भी मेरे भाई हैं मैं वही बताता हूँ कि जो भर्ती का प्रक्रिया है सब सेम है, सिर्फ है कि सिर्फ तरीका लेने का अलग अलग है। तो बगहा ज़िला का जो दौर 30/6/2023 को लिया गया था, लिया नहीं गया था, बोला गया कि मैंने निकाला गया कि 30/6/2023 से 5/7/2023 तक लिया जाएगा। लेकिन किसी कारण क्या है ये दौर रद्द हो गया, बारिश हो गया होगा। उसके बाद फिर दोबारा निकाला गया 15/10/2023 से लेके 29/10/2023 तक, जो कि दौर हो गया। तो बगहा ज़िला का दौर था, लेकिन बेतिया ज़िला के NIC जो ज़िला का NIC होता है वेबसाइट, उस पर डाउनलोड किया गया था। उसके बाद क्या हुआ कि 23/12/2023 तक सभी को बताया गया था कि अपना अपना जो गलती त्रुटि है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, पिता का नाम में सुधार, किन्हीं का आधार कार्ड नहीं ज्वाइन किया दिए होंगे आधार नंबर, तीन सब के लिए आपको बताया गया था कि 30/12/2023 तक आप सभी को आकर के अपना डॉक्यूमेंट सही करवा लें। सही करवाने के बाद फिर एक रोस्टर निकाला गया 20/1/2024 को बेतिया ज़िला के फिर वेबसाइट पे, जो कि बगहा ज़िला का है। उसमें क्या है वो फाइनल रिजल्ट दिया गया। उससे पहले आपको सुधारने के लिए भी बताया गया था, जो कि आपके जो NIC वेबसाइट पे जो लोड है सूची, उसमें सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। उस हिसाब से आप लोग गए होंगे। फिर 20/1 को बेतिया ज़िला का वेबसाइट पर फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए, मतलब फाइनल जो आप लोग सुधार किए थे वो फाइनल लोड कर दिया गया कि उसमें बोला गया होगा उस समय कि इसके बाद आपका कोई सुधार नहीं होगा। उसके बाद फाइनल जो लिस्ट है, फाइनल जो दौर का है बिहार बगहा ज़िला का, जो कि 27/1/2024 को लिस्ट जारी कर दिया गया। उसमें जो भी बंदे उत्तीर्ण हुए होंगे, जो पास होंगे, पास तो दो रनिंग में हो गए थे, उसके बाद जो मेरिट जो बना नंबर के हिसाब से वो मेरिट निकाल दिया गया। बगहा ज़िला के जितने भी ब्लॉक हैं, क्योंकि प्रखंड वाई दौर लिया गया होगा उसी हिसाब से सभी का, और उसमें जो भी जाति आते हैं SC ST OBC BC, उस हिसाब से यहाँ रिजल्ट निकाला गया होगा कि सभी में सबका सीट अलग अलग है। तो फिर जो फाइनल 27/1/2024 को जो निकालने के बाद आपको ये बताया गया होगा कि 1 महीना के अंदर आप आके रक्षागिरी वाहिनी ऑफिस में जो जहाँ ज़िला में होता है वहाँ आके अपना पूरा डॉक्यूमेंट को जमा करें। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, जो कि डेट 27/1/2024 को निकाला गया था, इसमें सिर्फ 1 महीना का टाइम दिया गया कि 1 महीना के अंदर आपको अपना जितना भी डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो ले जाकर वहाँ जमा कराएं। और सोचिएगा कि 1 महीना के बाद जाएंगे, जैसे मान लीजिए हम कैलकुलेट कीजिएगा कि 1 महीना कहाँ ख़त्म होता है। संडे को नहीं लीजिएगा, संडे भी उसमें जुड़ा हुआ है, ये नहीं बोलिएगा संडे छुट्टी है संडे बढ़ जाएगा। तो कुछ बंदे एक गलती कर देते हैं कि चल 26 को जमा या 25 या 26 को जमा है, लास्ट डेट करेंगे जाएंगे ना 27 को हो जाएगा। तो ये गलती भूल से नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपका मान नहीं लिया जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों की जो अच्छा से उसमें क्या है आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद आप जमा कर दीजिएगा। तो मैं यही, और जैसे जैसे मेरे पास
क्योंकि वहाँ से बंदे फ़ोन कर रहे थे, इसलिए मैं आप लोगों के लिए वीडियो में ये बनाया हूँ। जो भी ज़िला में जो होमगार्ड का जो बहाली हो रहा है, अगर डाउट होता है तो मेरे से संपर्क करें और अपना जो वहाँ को जो NIC पर लोड हुआ है वो मेरे पास भेजें। उसके बाद एक एक शब्द को अच्छा से पढ़े पहले कि कहाँ क्या चीज़ मांग रहा है, उस हिसाब से अपना डॉक्यूमेंट को तैयार कर लें, क्योंकि 1 महीना आप लोग को टाइम है। तो जो भी बंदे जिनका सिलेक्शन हो गया वो तो खुशी ही मना रहे होंगे, जिनका नहीं हुआ है तो सभी को तो नहीं होता है, क्योंकि इसमें दौड़ निकालना पड़ता है। उसके बाद सब फिर, और इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जो इसमें ये नहीं माने कि जिनका हो गया है वो रिजल्ट हो गया, उनका हो गया है, वो भी छट सकते हैं, और जिनका नहीं अभी लिस्ट में आया, नाम आया है, उनका भी हो सकता है। होता क्या है कि जैसे आप 8वां 7वां 5वां जो भी उस समय जो डॉक्यूमेंट पे आप भरे थे, कोई मैट्रिक पे आप वो कागज़ जमा तो कर दिए, और होता है कि उस समय कोई मास्टर साहब कोई रहे उनसे बनवा करके अपना कर लेते हैं। फिर जो अगर जो मैट्रिक है का है तो आपको बिहार बोर्ड से उसका जांच होगा, और मैट्रिक से जो नीचे हैं वो जिला शिक्षा अधिकारी से ही जांच किया जाएगा। जांच होने के बाद आप अगर ज्वाइन भी आपको भेज दिया है, आप ट्रेनिंग अथी कर रहे हैं, तब पर भी वहाँ से आपको निष्कासित कर दिया जाएगा और सज़ा का हकदार बन जाएगा। यही चीज़ को देख लें कि मेरे पास कोई गलती तो नहीं है। अगर गलती के कारण आपको नौकरी से निकाल दिया वो देखो बेइज्जती है, और जो भाई आपको इंतज़ार पीछे कर रहा था उनका भी ऐसे चला जाएगा। तो ये सब बातों पर थोड़ा ध्यान दें। और रिज़ल्ट निकलने के बाद कुछ लोग आपको, क्योंकि डायरेक्ट आपको मालूम नहीं होता है कि किसका किसका रिज़ल्ट, और जो जिनका बच गया है उनको भी कुछ लोग घूमते हैं कि फ़ोन करके आएंगे, आपसे मिलेंगे, बोलेंगे इतना दे दो तुमको करा देंगे। तो ये बात पे ध्यान दीजिएगा। तो मेरा आप लोग वीडियो को आगे भी शेयर करते रहिएगा। जो बंदा ना समझे और ना समझे तो डायरेक्ट हमको फ़ोन से बात कीजिए, मैं समझा दूंगा। तो अगर वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर इसको से ज़्यादा करें, कि मेरा एक ही मकसद है कि युवाओं को सही रास्ता दिखाना। अगर मेरे से बात करेगा तो मैं वो चीज़ बता दूंगा जो कि उनको ज़िंदगी में ज़रूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक और शेयर करें। तो सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने कामों में व्यस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।